बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको खबर दें, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत की। कहा कि हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। अफगानिस्तान हमारा ब्रादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख़्वाहां रहा है। अफगानिस्तान से सिर्फ इतना ख्वारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने पर इख्तिलाफ है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए ज़फ़र हाशमी इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। ज़फ़र, इंतहाई अहम मीटिंग है, किन उमूर पर मज़ीद बात की गई, बिलखुसूस दहशतगर्दी से मुतालिक भी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम मीटिंग्स हैं जो कल जो सियासी कायदीन के साथ पेशावर में जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर जो है उन्होंने की है। और उन्होंने इस मुलाकात में जो है खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है, अमन अमान की सूरत हाल है और वहाँ जो जारी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन हैं और बिलखुसूस अफगानिस्तान से जो फितना अल खवारिज की जानिब से ऑपरेशन किए जाते हैं पाकिस्तानी इलाकों में और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में दाखिल होकर या पाक अफगान बॉर्डर पर जो एक बदमनी की कैफियत है उस पर उन्होंने जो है वो रोशनी डाली। और इस हवाले से जो है वो इसका मुकाबले के लिए सिर्फ मौसर ऑपरेशन के साथ साथ उन्होंने सियासी इत्तफाक राय जो है उसकी जरूरत पर भी जोर दिया। आर्मी चीफ का ये कहना था कि हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है और अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां रहा है। आर्मी चीफ ने कहा कि अफगानिस्तान से सिर्फ फितना अल खवारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तिलाफ है और इस पर और ये उस इख्तिलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक। ज़फ़र, इस मुलाकात से मुतालिक आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 17 जनवरी तक मौखिर होने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। इससे मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसीम मलिक ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया। जी हसीम, क्या वजूहात लिखी गई इस फैसले में? तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जो जारी हुआ है, इसको जो मौखिर किया गया उससे मुतालिक क्या वजूहात लिखी गई? आपको बताएं कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ये फैसला जो कि 17 जनवरी तक मौखिर किया गया था, अब उसका तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। एहतसाब अदालत की जानिब से ये तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ और एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने इस समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। आपको बताएं कि 190 मिलियन ये पाउंड का रेफरेंस का केस है जो कि 3 बार मौखिर हुआ है, जिसका फैसला सुनाया जाना था और अब ये बिलाखिर 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है ये फैसला सुनाने के लिए। और ये क्यों मौखिर किया गया, इसके हवाले से तहरीरी हुक्मनामा भी एहतसाब अदालत का जारी कर दिया गया है और ये जज नासिर जावेद राना है जिन्होंने इस समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। और जेल सुपरिटेंडेंट के जरिए मुल्जिम बानी पीटीआई को फैसला सुनाने के लिए तलब किया गया। ये हुक्मनामे में लिखा गया लेकिन तलबी के बावजूद मुल्जिम बानी पीटीआई ने हाजिर होने से इनकार किया, इस वजह से ये फैसला मुअख्खर करना पड़ा। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ जिसमें रिकॉर्ड 91 एजेंडा पॉइंट्स ज़ेर बहस लाया गया। इजलास में पहले पंजाब हिंदू मैरिज एक्ट रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 की मंजूरी दी गई। पंजाब में अपनी नौयत की पहली पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पंजाब में 1 लाख बिजनेस स्टार्टअप का हदफ भी मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने आसान कारोबार स्कीम के लिए मुफ्त अराजी देने का भी ऐलान किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कॉटन की पैदावार बढ़ाने के लिए हंगामी इक़दाम करने की हिदायत भी की। बात करने के लिए हसन रज़ा ब्यूरो चीफ लाहौर हमें ज्वाइन करेंगे। हसन, इस इजलास से मुतालिक मज़ीद बताइएगा और किन उमूर के मुतालिक बात की गई और क्या क्या हिदायत दी गई वज़ीर आला पंजाब की जानिब से? देखिए, इस इजलास में पंजाब हिंदू मैरिज एक्ट रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 की भी बाकायदा मंजूरी दी गई है। इसी तरह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जो काटन की पैदावार बढ़ाने के लिए हंगामी इक़दाम की भी हिदायत की और मौसमी तब्दीली की वजह से गन्ने की पैदावार में कमी के इजाले के लिए इक़दाम का हुक्म दिया। पंजाब भर में तमाम व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। मोटरसाइकिल की स्पीड को 60 किलोमीटर फी घंटे तक महदूद करने का फैसला किया गया और 12 माह के बाद मोटरसाइकिल की इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन के लिए तरमीम की मंजूरी दी गई है और इसका तफ्तीश मदावत भी करवाने के इक़दाम जारी किए गए हैं। पंजाब में अपनी नौयत की पहली पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम की मंजूरी दी गई है। सीएम पंजाब आसान कारोबार कार्ड की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने आसान कारोबार स्कीम के लिए मुफ्त अराजी देने का ऐलान किया है। 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्जे देने का ठीक है हसन, आप इस मुतालिक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि कुरम में हालात मामूल पर आ रहे हैं। शेख-उल-नोश पहुंचा दी गई हैं। अमन मुआहिदे के बाद काफिले पर हमला धचका था, उसके बाद भी मोर्चे कायम किए गए हैं जिन्हें मिसमार कर दिया गया। फितनाल खारिज के खिलाफ दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। यूरोप के लिए PIA की परवाजें शुरू होना बड़ी कामयाबी है।
कुरम में अल्हम्दुलिल्लाह हालात नॉर्मल हो रहे हैं और वहाँ पर अब खुराक और अद्वियात की वहाँ पर सप्लाईज पहुँचाई जा रही हैं। अमन माहदे के बाद एक बहुत बड़ा धचका लगा था। मोर्चे जो कायम किए गए थे वो मुस्मार किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर वहाँ पर अमन को वहाँ पर कायम रखेंगे। फितना अल खवारिज के ख़िलाफ़ जो अफवाज पाकिस्तान ने आर्मी चीफ की सरबराही में जो एक ऑपरेशन शुरू कर रखा है, उसमें दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। PI की अल्हम्दुलिल्लाह परवाज़ें यूरोप की शुरू हो चुकी हैं, तो एक बहुत बड़ी एक कामयाबी है। उम्मीद की जाती है कि इंग्लिस्तान भी हमारी फ़्लाइट जाएंगी। अब देखें कि जो सरकारी जो जनकोस हैं उनका क्या काम है कि वो जनाब कैपेसिटी पेमेंट्स लें, वो सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अहदेदारान से मुलाकात। जस्टिस नईम अख्तर खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखैल, जस्टिस आयशा मलिक भी मुलाकात में शरीक थीं। फौरी और हुक्म इम्तना के मामलात की जल्द समाअत पर गौर किया गया। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार के मुतालबात को कबूल किया। फौरी नौयत के मामलात फौरी बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर करने पर इत्तेफाक हुआ। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अहदेदारान ने तमाम जजेस का शुक्रिया अदा किया। फौरी नौयत की दरखास्तों में वजाहत के साथ सबूत फराहम करना होगा। सरकारी टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से धमकी आमेज कार्रवाई को फौरी मुकर्रर किया जाएगा। किसी भी धमकी आमेज कार्रवाई के सबूत के साथ दरखास्त जमा करवाना जरूरी होगा। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अहदेदारान से मुलाकात। जस्टिस नईम अख्तर खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखैल, जस्टिस आयशा मलिक भी मुलाकात में शरीक थीं। फौरी और हुक्म इम्तना के मामलात की जल्द समाअत पर गौर किया गया। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार के मुतालबात को कबूल किया। फौरी नौयत के मामलात फौरी बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर करने पर इत्तेफाक हुआ। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अहदेदारान ने तमाम जजेस का शुक्रिया अदा किया। फौरी नौयत की दरखास्तों में वजाहत के साथ सबूत फराहम करना होगा। सरकारी टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से धमकी आमेज कार्रवाई को फौरी मुकर्रर किया जाएगा। किसी भी धमकी आमेज कार्रवाई के सबूत के साथ दरखास्त जमा करवाना जरूरी होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशंस 8 खारिज हलाक। ISPR की जानिब से बताया गया कि जिला टांक में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन में 6 खारिज मारे गए। वादिया तीरा में ऑपरेशन के दौरान 2 खारिज हलाक हुए। इलाके में मजीद खारिजियों की तलाश के लिए ऑपरेशन भी जारी है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। उधर लोअर कुर्रम में मोर्चों की मिसमारी का अमल जारी है। गुज़श्ता रोज़ 4 मोर्चों को धमाके से उड़ा दिया गया था। आज की कार्रवाई का हदफ 10 बंकर्स की मिसमारी रखा गया। मोर्चों की मिसमारी के मौके पर आर्मी, पुलिस और FC की भारी नफरी तैनात थी। बंकर्स की मिसमारी के लिए आज दोबारा ऑपरेशन किया जाएगा। फरीक़ैन में दोनों तरफ से 5-5 बंकर्स मिसमार किए जाएंगे। बंकर्स को बारूदी मवाद की मदद से तबाह किया जाएगा। बालिश खैल और खारकले के करीबी इलाकों में बंकर्स खत्म किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम अशफाक खान कहते हैं कि बंकर्स हटाने के लिए जिरगा मेंबरान समेत मकामी अमायदीन से बात मुकम्मल हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत IT के अमूर पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का IT बरामदात को $25 बिलियन तक पहुंचाने के लिए इकदामात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि मुल्क में फाइबर ऑप्टिक के जरिए ब्रॉडबैंड सर्विसेज के मौजूदा राइट ऑफ वे के ज़वाबित को आसान बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की नौजवानों के बैरून मुल्क मुलाजमत के मौके बढ़ाने के लिए IT तरबियत फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान आने के ख्वाहिशमंद कारोबारी अफराद को वीज़े के हसूल में आसानी पैदा करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्की IT शोबे की मार्केटिंग के लिए हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। मुल्की बरामदात को बढ़ाने के लिए IT इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बनाया जाए, ये भी कहा गया वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि बानी PTI सबसे कहते थे रसीदें दिखाओ, अब इनकी सारी रसीदें जाली और बोगस निकली। कहते हैं मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही। चीन से $3 अरब की सरमायाकारी आ चुकी है। तहरीक इंसाफ ने मुल्क दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने मजीद ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर यूरोप जाने पर पाबंदी लगी। उन्होंने दुनिया में PIA को बदनाम किया। ये लोग किस मुँह से PIA का नाम लेते हैं? PIA को तबाह करने पर इनको कानून का सामना करना पड़ेगा। इनका लीडर सारी दुनिया से कहता था कि रसीदें दिखाओ। जब अपनी रसीदें तोहफों की दिखाने की बारी आई तो सारी रसीदें बोगस निकली, जाली निकली। ये कहते हैं कि मुल्क में FDI नहीं आ रही। चीन से $3 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान में आ चुकी है। ये किस मुंह से PIA के नाम लेते हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने
पाकिस्तान की शहरी हवाबाजी की सनत को, पीआईए को कई सौ अरब का नुकसान पहुंचाया। ये वो पाकिस्तान के मुजरिम हैं कि जिनकी वजह से पीआईए की यूरोप और अमेरिका की और लंदन की परवाजों पे पाबंदी लगी। पाकिस्तान की सिविल एविएशन इंडस्ट्री को बदनाम किया, पीआईए को तबाह करने के इल्जाम में और शहरी हवाबाजी को तबाह करने के इल्जाम में इनको कानून का सामना करना पड़ेगा। बराह रास्त लिए चलेंगे आपको, गवर्नर से इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो इनिशिएटिव्स हैं वो भी रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है और मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर हाउस ने जो वादे किए, चाहे नए साल पर इस गवर्नर हाउस से फायरवर्क्स किया गया हो जो मैसिव फायरवर्क्स था, जो बीबीसी और एबीसी न्यूज़ ने अपनी चैनल्स पर दिखाया, चाहे वो 50,000 बच्चे इस गवर्नर हाउस में पढ़ रहे हैं और चाहे राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो सब चलती रहेगी। तो मैं आज पूरी कौम को यौम अली की यौम पैदाइश पर मुबारकबाद भी देता हूँ और आज हम उसका बाकायदा गवर्नर हाउस में एहतमाम कर रहे हैं और हम यहाँ इंशाअल्लाह ताला आप सब के साथ इस खुशी को मनाएंगे। आपके बारे में भी कहा, आप बताएं ये बातें सच है तो रावलपिंडी में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तलबा ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों का अमली मुजाहरा किया। यूनिवर्सिटी कैंपस में फिजिक्स, बायो, कीमिया, कंप्यूटर और रोबोटिक्स समेत 7 कैटेगरीज में तलबा ने अपने मॉडल पेश किए। बेहतरीन मॉडल्स पर तलबा ने अवार्ड्स भी हासिल किए। तफसीलात रिपोर्ट करेंगे रावलपिंडी से हरीम जदून। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में तलबा ने 7 शोबों में आबी वसाइल के महफूज इस्तेमाल और तवानाई से मुतल्लिक मॉडल्स पेश किए। पाकिस्तान में जैसे कि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की बहुत एक फुकदान चल रहा है कि हम लोड शेडिंग का हमें सामना है, तो हमें चाहिए कि हम एक कंटिन्यूस सोर्स को ढूंढें ताकि लोड शेडिंग ना हो। वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है जिनको पीने का साफ़ पानी भी मैसर नहीं है, सो हम इसको इस्तेमाल करते हुए वाटर को प्योरीफाई करके उन लोगों तक पहुँचा सकते हैं जो कि पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। तलबा का कहना था कि साइंस की तरक्की से मुल्क की खुशहाली जुड़ी है। एक्चुअली जो साइंस है वो इम्प्लीमेंट ही एक्सपेरिमेंटेशन पे होती है। जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो साइंस की कुछ समझ नहीं आएगी। तो ये बहुत इफेक्टिव है ये प्रोजेक्ट और साइंस एग्जीबिशन। ये एक एक्सप्लोरेशन की जुस्तजू होती है और ये कभी ख़त्म नहीं होती, ये क्यूरियोसिटी होती है। ये सवाल पूछने का जो एक मादा होता है ये हमें ख़त्म करने के बजाय इसको सपोर्ट करना चाहिए और ये सपोर्ट मेरे ख्याल में हमारी जनरेशन से शुरू हो तो बेहतर है। अच्छे आइडियाज को अमली जामा पहनाने वाले तलबा को अवार्ड भी दिए गए। मुंतजिमीन का कहना था कि ऐसे इवेंट्स का मकसद तलबा के हुनर को सामने लाना है ताकि वो मुस्तकबिल की बागडोर संभालने के काबिल हो सकें। अल्लामा इकबाल अपनी नौजवान नस्ल से बहुत उम्मीद रखते थे। अपनी शायरी में हमेशा इनकी महारत और होनहारी को सराहा। इनका शेर है, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरान से, जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साकी। ये शेर इन होनहार तलबा की मुकम्मल अक्कासी करता है। कैमरामैन कामरान शौकत के साथ हरीम जदून, दुनिया न्यूज़, रावलपिंडी। साबिक सूबाई वज़ीर और सनतकार SM तनवीर ने कहा कि मार्च या अप्रैल में 10 से 12 रुपए फ़ी यूनिट बिजली सस्ती होगी। बिजली का फ़ी यूनिट रेट 26 रुपए तक आ जाएगा। कैपेसिटी चार्जेस की मद में 1.2 खरब रुपए की बचत होगी। IPPs को बंद करने से मुल्क का फ़ायदा होगा। हर सेक्टर में खामियां दूर करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। 40 विंड पावर प्लांट्स को नोटिस हो चुके हैं। 10 से 12 रुपए यूनिट बिजली कम होगी और 26 रुपए यूनिट होनी चाहिए है। 1994 से 2004 के जितने IPP थे उसमें 6 तो आज से 2 महीने पहले कैंसिल हो गए। 14 आज सुबह 12:30 बजे आपकी असेंबली ने कैंसिल कर दी। 40 विंड पावर्स को नोटिस इशू हो चुके हैं। उसमें से 1.1 ट्रिलियन रुपीस है उन लोगों को दिया जा रहा था जो बिजली पैदा नहीं कर रहे थे। 1 मिलियन एकड़ पंजाब अर्ली कॉटन लगाएगा, 1 मिलियन एकड़। सिंध में नॉर्मली कॉटन अर्ली लगती है क्योंकि मौसम वहाँ से आ रहा होता है सिंध से, तो 1.5 मिलियन एकड़ वहाँ लगाएगा और 0.5 मिलियन एकड़ लगाई जाएगी बलूचिस्तान में।
8 मिलियन बेलें प्रोड्यूस होती हैं अगर मैं 35 मन की यील्ड लगाऊं